फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैंडबाजों के साथ निकली शोभा यात्रा से पूरा नगर भक्तिमय माहौल में रंगा नजर आया। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधि विधान से पूजा अर्चना करके किया गया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा में आकर्षक झांकियां भी शामिल रहीं, जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मैं नीता धनगर आज यहाँ लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी की 301वीं जयंती मनाई जा रही थी, तो इसकी अध्यक्षता आदरणीय बॉबी भाई साहब कर रहे थे। उन्होंने अपनी युवा टीम के साथ मिलकर, बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर बहुत ही भव्य आयोजन करवाया। पूरी बघेल कॉलोनी, अमृत नगर से लेकर पूरा शिकोहाबाद यहाँ उमड़ पड़ा। अनेक माताएं बहनें आप मेरे साथ देख रहे होंगे, सभी मेरे साथ हैं और बहुत भारी संख्या में पिछले साल की अपेक्षा इस साल अधिक से अधिक माताएं बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं। बेटियां भी आई हैं, तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है जब माता का कार्यक्रम हो और माताएं बहनें साथ हों, तो अच्छा लगता है। अब आज ये रैली पूरे शिकोहाबाद नगर में भ्रमण करेगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री अजीत पाल सिंह ने कहा कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर ने समाज सेवा, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किए थे। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि आज हमारे समाज को सबसे अधिक शिक्षा की आवश्यकता है। पढ़ा लिखा नौजवान ही समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज मजबूत और जागरूक बन सकता है। कभी कभी कहीं ना कहीं समस्याएं आती रहती हैं। जब हम कहते हैं हम लोग एक हैं, एक होकर को ताकत दिखानी चाहिए, तभी तो दूसरा हम लोग का सम्मान करेगा। अगर हम लोग एक होकर सम्मान दिखाने का काम नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर हम लोग ऐसे बिखरे रहेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को जरूरी है शिक्षा। अगर शिक्षा हम लोगों के पास अच्छी नहीं होगी तो हम लोग कभी भी आगे भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते। निश्चित तौर पर हम लोगों को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा के बारे में बताना चाहिए। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आज हमारे समाज में एक या दो ही एक IPS IAS है। अन्य समाज में देखिए लाइन लगी हुई है, अपने समाज में क्यों नहीं है? आपने कभी सोचा है इस बारे में? अगर इसको सोचेंगे गहनता से, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि आप लोग भी समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन शिक्षा के लिए बहुत सारे त्याग करने की जरूरत होती है। केवल शिक्षा कहने से या स्कूल भेजने से नहीं होती है। अगर जिस बच्चे को आप शिक्षा देना चाह रहे हैं, उसको अच्छे वातावरण दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए। तो उसके लिए हमारे माता पिताओं को जितनी भी मेहनत करनी पड़े, उनको मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और समाज और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों ने पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम को सफल बनाया। हम लोग जब कभी बैठक बुलाते हैं तो समाज के लोग इकट्ठा तो हो जाते हैं। इकट्ठा होने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने के बाद एक दूसरे भूल जाते हैं। मुझे याद है जब मेरे पिताजी बैठक शुरुआत करे थे कानपुर देहात में, तब शायद इक्का दुक्का लोग आते थे। लेकिन जो आने के बाद तो धीरे धीरे लोगों को मोटिवेशन बढ़ाया, लोगों को एकजुटता करने का काम किया। उस समय प्रदेश में एक इकलौते मेरे पिताजी के विधायक हुआ करते थे। उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन आज उसी मेहनत की बदौलत आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। निश्चित तौर पर मैं पिताजी की बदौलत ही हूँ। अगर वो नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। लेकिन पिताजी ने जो मेहनत की समाज के लिए, आज उसका मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर प्रदेश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो प्रदेश में पाल समाज को सम्मान देने का काम किया है, उसके लिए मैं समाज की तरफ उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर उन्होंने पाल समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।